नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। खालिस्तानी मूवमेंट आजकल बहुत ही चर्चा में है और वारिस दे पंजाब के चीफ अमृतपाल सिंह खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। सिख सेपरेटिस्ट यानी कि खालिस्तानीज ने पूरे पंजाब में टेररिज्म की आग लगा रखी है। 23 फरवरी को अमृतपाल ने पंजाब के एक पुलिस स्टेशन को सीज कर लिया अपने क्लोज एसोसिएट लवप्रीत सिंह को बाहर निकालने के लिए। साथ ही अमृतपाल ने धमकी भी दे दी कि उस पर लगे एफआईआर को खत्म किया जाए। अमृतपाल, जिसको कुछ दिनों पहले तक लोग जानते भी नहीं थे, आज वो पंजाब सेपरेटिस्ट मूवमेंट का भगवान बन चुका है। फॉर्मर एक्टर और एक्टिविस्ट दीप संधू का ग्रुप वारिस पंजाब डे का एम फार्म लॉ के लिए प्रोटेस्ट करना था और ये ग्रुप पंजाब के कल्चर और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता था। लास्ट ईयर दीप संधू के रोड एक्सीडेंट के बाद अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब डे का हेड बना दिया गया। वारिस पंजाब डे के मोटिव को अमृतपाल ने खालिस्तानी मूवमेंट में बदल दिया। जनरैल सिंह भिंद्रनवाला की बोली बोलने लगा और खालिस्तान की मांग करने लगा। आखिर क्या है खालिस्तान, कहाँ से शुरू हुई इसकी कहानी, चलिए आज देखते हैं। खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो पंजाबियों के लिए एक अलग सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है, जिसमें इंडियन पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया के कुछ और एरियाज भी शामिल होंगे। 1980s के टाइम पे खालिस्तान में चंडीगढ़ भी शामिल था और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी हेल्प करने की बात कही थी। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे सिख लोगों के स्टेट पंजाब पे राज था बंदा बहादुर का और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर यह सिख एम्पायर बन चुका था। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के आने के बाद हालातें बदलने लगी और 1849 के एंग्लो सिख वार के बाद सिख एम्पायर एक सेपरेट प्रिंसली स्टेट बनकर रह गया और पंजाब ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रिलीजियस मूवमेंट में बदलने लगी। जब ब्रिटिश एम्पायर 1930s तक खत्म होने वाला था, उस वक्त मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन देकर सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड की। तभी शिरोमणि अकाली दल ने इसका फायदा उठाते हुए सेपरेट सिख स्टेट की बात रख दी, जिसपे राज महाराजा ऑफ पटियाला का होता। लेकिन ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ था और इसमें पंजाब का भी डिवीजन हो गया था। बट पार्टीशन के बाद मेजॉरिटी ऑफ सिख इंडिया के पंजाब प्रोविंस में आ गए, जिस वक्त हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी उसमें शामिल था। अगर हिस्टोरिकली देखें तो सिख लोगों का भले ही पंजाब से लिंक हो, लेकिन सिख धर्म का पूरे देश से लिंक रहा है। जैसे कि करतारपुर साहिब जो आज पाकिस्तान में है, तख्त श्री पटना साहिब जो बिहार में है, हजूर साहिब जो कि महाराष्ट्र में है। पंजाबी लीडर्स को पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम डोमिनेंस और इंडिया में हिंदू डोमिनेंस का डर था। इसे देखते हुए सिख लीडर्स ने सिख स्टेट की धारणा सबके मन में डाल दी। 14 दिसंबर 19 में बनी अकाली दल ने 1947 के बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें सेपरेट पंजाबी प्रोविंस की डिमांड थी और वही डिमांड बाद में सेपरेट कंट्री यानी कि खालिस्तान में बदल गया। धर्म के आधार पर बंटवारा पहले ही बहुत खून बहा चुका था और इसे देखते हुए गवर्नमेंट ने यह डिमांड खारिज कर दिया। लेकिन 7 सितंबर 1966 में पार्लियामेंट ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास कर दिया और पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में बंट गया और चंडीगढ़ बन गया यूनियन टेरिटरी। पर इतने से पंजाब सूबा मूवमेंट की डिमांड पूरी नहीं हुई थी। पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ को एज अ कैपिटल शेयर करे, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। साथ ही रवि, ब्यास और सतलज नदी पे कैनाल सिस्टम बना दिया गया, जिससे कि पंजाब को सिर्फ 23% पानी मिलने लगा और बाकी पानी अदर स्टेट में जाने लगे। 1972 में हुए पंजाब इलेक्शन में अकाली दल हार गई, जिससे निकलने के लिए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बनाया गया, जिसमें उन्होंने पंजाब की आज़ादी की बात कही और चंडीगढ़ को अपने में मिलाने की बात की। 1982 में अकाली दल ने दमदमी टकसाल नाम के कट्टर सिख ग्रुप के प्रमुख जरनैल सिंह भिंद्रनवाले से हाथ मिलाई, जो कि 1978 के सिख निरंकारी क्लैश के बाद ही बहुत पॉपुलर चेहरा था। इन दोनों ने साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया अपने रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए। 1980s के टाइम पर भिंद्रनवाले ने बहुत सारे मर्डर किए और उसकी आर्म्ड खालिस्तानी ग्रुप ने 1982 से 1984 तक में 1200 से अधिक अटैक किए, जिसमें कि हजारों लोगों की जान भी गई। इन सब में से एक फेमस मर्डर था डीआईजी अवतार सिंह का, जिनको कि दरबार साहब की गेट पे मार दिया गया था। पुलिस ऑफिसर को हिम्मत भी नहीं हुई कि उनकी बॉडी को टच भी कर सके। इससे ये प्रूफ होता है कितना खौफ था भिंद्रनवाले का। भिंद्रनवाले ये सारी चीज़ें गुरुद्वारा में रहकर कर रहा था ताकि गवर्नमेंट भी कुछ ना कर सके, क्योंकि अगर पुलिस वहां जाती तो सिखों की भावनाओं पर चोट लगती। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को शुरू किया और गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स से भिंद्रनवाले और उनके आर्म्ड फॉलोअर्स को निकालने का ऑर्डर दिया। उस वक्त अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगवाल ने भिंद्रनवाले को गुरुद्वारे में रहने को कहा ताकि वो उसे अपनी हेडक्वार्टर बना सके और अपनी आर्मी को रख सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पंजाब पुलिस थे, जिनको कि लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार, जो कि खुद एक सिख थे। लेफ्टिनेंट जनरल बरार ने कहा था कि ये एक्शन एक सिख के खिलाफ नहीं है बल्कि टेररिज्म के खिलाफ है। इस ऑपरेशन में भिंद्रनवाले को मार दिया गया, लेकिन उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भाग निकले। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खुद के दो सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में एंटी सिख राइट हुए, जिसमें कि कितने लोगों की जान चली गई। इतने सारे दंगे फसाद होने के बाद बहुत सारे हिंदू और सिख ग्रुपों ने शांति पाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज भिंद्रनवाले की ही बोली बोल रहा है अमृतपाल सिंह संधू। खालिस्तानी ग्रुप भारतीय संविधान का भी विरोध करती है, जो कि सिखों को हिंदुज्म का ही एक पार्ट कहता है। उनके अकॉर्डिंग सिख एक कंप्लीट अलग धर्म है और उनका हिंदुज्म से कोई रिश्ता नहीं है।
अमृतपाल, जिसको कि कुछ दिनों पहले तक कोई जानता भी नहीं था, आज वो अच्छा खासा टेररिस्ट बन चुका है। अमृतपाल 2022 तक दुबई में रहता था और अपने बाल भी कटवा कर रखे थे और अपनी फैमिली की ट्रक बिजनेस संभालता था। दीप संधू के मौत के बाद अमृतपाल वारिस दे पंजाब का चीफ बना और आज भिंद्रनवाला की तरह ही वेशभूषा बनाकर घूम रहा है। सोर्सेस के हिसाब से इस ग्रुप को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तानी सपोर्टर जो कि कनाडा, इटली और यूके में रहते हैं। सिमरनजीत सिंह मान आज ओपनली खालिस्तानी एमपी है इंडियन पार्लियामेंट में और शिरोमणि अकाली दल खुलेआम प्रो खालिस्तानी पार्टी है इंडियन पार्लियामेंट की। अमृतपाल आज खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रहा है, पुलिस स्टेशन को सीज कर रहा है, दंगे फसाद करवा रहा है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी बस देख रही है, जो कि अरविंद केजरीवाल और भगवत मान की नाकामयाब सरकार को दिखाती है। खालिस्तान सपोर्टर्स और अमृतपाल के सपोर्टर्स बहुत सारे पकड़े गए हैं, लेकिन अमृतपाल को पकड़ने की 1000 कोशिश के बाद भी वो बाज भाग निकले। खालिस्तान की डिमांड आज तक कभी पूरी नहीं हुई, ना ही फ्यूचर में कहीं पॉसिबल है, ना ही कोई सरकार इसे कभी सपोर्ट करने वाली है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही फैक्ट से जुड़े वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।